मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपके भैया आपको कॉलेज छोड़ के आने तक साथ देंगे। IIT, SNIT, IIIT, GFTIs, ISER, ISG। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बोला था कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज विजिट करेंगे, बताएंगे कि आपको कॉलेज कैसा है। तो आज हम विजिट करने आए, आप देख सकते हो क्वांटम यूनिवर्सिटी ग्रोथ अनबाउंड आपका मेंशन है। एंड ये आपका रुड़की देहरादून हाईवे पे है। सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए यहाँ पे सब चीज़ें बात करेंगे, यहाँ के VC वाइस चांसलर से बात करेंगे, प्लेसमेंट ऑफिसर हो गया, बहुत से लोगों से बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिएगा, जिससे कुछ चीज़ें मिस ना हो और पूरा आपको कैंपस विजिट भी करवाएंगे। और कौन कौन से कॉलेज को करना है विजिट, मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, जैसे हम बहुत सारे कॉलेज में जाएँ एंड आपके लिए इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। अभी हम क्वांटम यूनिवर्सिटी देखने आए थे, विजिट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज़ दिखी, जहाँ पे बच्चों के लिए प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कैमरा भी है, मतलब सब चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे अगर कोई बाहर से कंपनी आती है तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट वगैरह होता है। एंड किसी को अगर ऑनलाइन भी देना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में हम आ चुके हैं, तो आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप देख सकते हो साइंस की बुक्स हैं, क्योंकि पूरा साइंस का सेक्शन है। एंड इसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सेक्शन है। ऐसे आपका सारी बुक्स मेंशन है, कहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी। यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, साथ में इशू करवा के बुक अपने रूम पे ले जा सकते हैं, जो कि आपके फर्स्ट ईयर, बीटेक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर सभी की बुक्स भी मिल जाएंगी। और अगर आपको अलग से गेट वेयर की तैयारी करनी है, वहाँ के लिए भी आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं आगे सारी चीज़ें आपको मेंशन है। हम लोग एकेडमिक ब्लॉक में आप देख भी सकते हैं, अंदर अभी दिखाएंगे कैसे क्लासरूम्स हैं। आइए। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये दिखी मुझे कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से वेल स्टेबलाइज्ड हैं, क्योंकि आपको सोचिए यहाँ टीचर पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को अच्छे से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपकी ऐसे नॉर्मल क्लासरूम है, और भी हैं डिजिटल क्लासरूम है, सब चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम लोग आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लैब विजिट करेंगे एंड आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। आइए देखते हैं। अभी हम लोग चलने वाले हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर हैं। क्वांटम यूनिवर्सिटी जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम विजिट कर रहे हैं, उसमें हमने बताया था कि हम काफ़ी सारे लोगों से यहाँ बात करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम प्लेसमेंट ऑफिस में हैं, यहाँ पे हमें सर मिले, प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे प्लेस्ड हैं। तो सर से बात करेंगे कि यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी का क्या माहौल है एंड कैसी सारी चीज़ें होती हैं। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं जी, उनके लिए और कॉलेज से क्या डिफरेंट है प्लेसमेंट को लेकर प्रोस्पेक्टिव? ओके, देखिए जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा ये है कि नंबर ऑफ कंपनीज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 प्लस कंपनीज जो आती हैं, और अभी जो हमारा प्लेसमेंट गया है 26.5 लाख रुपीज़ हाईएस्ट गया है विद 3 स्टूडेंट्स। अब ये कैसे संभव हो पाया है, उसका बड़ा सीधा सा है कि जिस दिन बच्चा पहले दिन आता है, 1 वीक का उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम उनको स्पेशल एक सेशन होता है डी प्रो का, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम है, कि भाई आपने अगर प्लेसमेंट पे फोकस है तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान करना है। जैसे बच्चों पे हम जो 3-4 चीज़ों पे जो खास फोकस होता है, पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। आजकल ये नहीं है खाली मैनेजमेंट की कंपनी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देखती हैं, टेक्निकल कंपनीज भी जितनी हैं
उनको भी कम्युनिकेशन का जो फोकस वो देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल्स हैं और हाँ, और बच्चों को अगर बाहर जाना है तो कम्युनिकेशन पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट होता है उनका टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल। टेक्निकल का मतलब होता है कि जो आप अपना सब्जेक्ट है उसमें तो स्ट्रांग है ही, कंप्यूटर में भी आपको बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ होती है कि आपको बहुत अच्छा डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर ये चीज़ें हैं हम पहले दिन बता के चलते हैं। दूसरा, हर सेमेस्टर में एक्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर वैल्यू एडिड प्रोग्राम होते हैं जिसमें कम्युनिकेशंस, जिसमें उनको रिटन एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई करना है, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे आप करें कि जीडी कैसे देना है, जैसे मॉक जीडीज, ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, बूट कैंप्स हम स्पेशली 1-1 वीक का कराते हैं 2 दफ़ा, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से प्लेसमेंट के लिए तैयार हो सके। और यही एक कारण है कि क्वांटम एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट बच्चे को करा करके देता है। और जैसा कि बहुत से लोग पूछते हैं कि 3rd ईयर में यहाँ इंटर्नशिप वगैरह होती है या कंपनीज दे जाती है? देखिए सर, कंपनीज करना पड़ता है? नहीं, कंपनीज जो बच्चे का क्या है, इसमें दोनों मोड हैं। ये है कि अगर बच्चा कहे कि नहीं सर मेरा कोई जानकार है, मैं इंटर्नशिप ले रहा हूँ, अदरवाइज क्वांटम उसको हर बच्चे को इंटर्नशिप करा के देता है। और अच्छी बात ये होती है कि 50 से 60% के बीच में पेड इंटर्नशिप्स होती है, यानी कि बच्चों को पैसा भी मिलता है उसमें। प्लेसमेंट रेशियो सर कैसा है? सर प्लेसमेंट रेशियो अगर मैं ये कहूँ कि जो बच्चा है, कुछ बच्चा जैसे हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, अगर मैं उसका नंबर को हटा देता हूँ क्योंकि वो हमें रिटर्न में है कि सर मेरे को हायर एजुकेशन में जाना है, तो हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो आता है वो 95 to 97% आता है। और एवरेज प्लेसमेंट? सर एवरेज प्लेसमेंट अगर MBA में बात करूं तो लगभग 6.5-7 लाख आती है। अगर टेक्नोलॉजी में बात करूं तो 5.5 लाख के आसपास है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात करूंगा तो वो भी लगभग 5 से 5.25 के बीच में होता है। वो वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अगर आप हेल्थ साइंस की बात करेंगे तो हो सकता है वो लगभग 3.65 या 7.5 के आसपास। स्टार्टअप कल्चर कैसा है? सर स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है जिसका नाम जेनेसिस है, वहाँ पे हमारे ऑलरेडी जो 9 स्टार्टअप हैं वो ऑलरेडी जो है सेकंड फेज में जा चुके हैं, और एक स्टार्टअप जो जो हमारा जीरो मॉन्क है उसको बल्कि 1 करोड़ का भी वो मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई, कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कि सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो वहाँ तो मतलब सारी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट प्लेसमेंट दे रही है, और ब्रांचेज हैं जो कोर ब्रांचेज हैं उसमें आप क्या अलग कर रहे हैं, वहाँ प्लेसमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए सर, जो बाकी की ब्रांचेज हैं उसमें प्रॉब्लम हमारे साथ केवल एक ही है कि जो CS में ज़्यादा बच्चा ऑप्ट कर रहा है उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारे पास आज की डेट में भी मेरे पास कम से कम 250 जॉब ऑफर्स हैं, लेकिन मेरे पास बच्चे अवेलेबल इतने नहीं हैं, क्योंकि जितने बच्चे थे वो पहले अटेम्प्ट में ही एक अच्छी प्लेसमेंट ले चुके हैं। चाहे वो वी गार्ड है, चाहे वो एक्साइड है, चाहे वो आपका बजाज मोटर्स है, चाहे वो आपका हीरो मोटोकॉप है, वो मेरे से पूछ रहे हैं सर कि आप हमें बच्चा दे दीजिए, लेकिन सर बच्चा हमारा बड़ा लिमिटेड है और ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बच्चों को कहूँगा कि CS तो है ही है, लेकिन उसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छी ब्रांचेज हैं, और याद रखिएगा ये कोर ब्रांचेज हैं, ये एवरग्रीन रहेंगी ही रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने कैंपस टूर आपको दिखाया, फिर हमने प्लेसमेंट ऑफिसर सर से बात की, जिससे आपको मालूम चला होगा यहाँ की प्लेसमेंट कितनी अच्छी है, और यहाँ की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इतने कम कॉस्टिंग में आपका बीटेक हो जाएगा, साथ में आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है क्वांटम यूनिवर्सिटी के लिए डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगे हम VC सर से भी बात करेंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको सारी चीजें डिस्कस भी करने वाले। ये आपके सामने है जो आपका ओरेकल में 68 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, और आपके सामने सारे बच्चे जिनका प्लेसमेंट अच्छी अच्छी जगह पर हुआ है, एंड बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट और भी हुआ है जो हमने आपको दिखाया था। इंपॉर्टेंट बात क्या, जो यहाँ के कोर्सेज हैं वो एकेडमिक कोलैबोरेशन विद QQL हो गया, और भी कंपनीज के साथ हैं, जिससे आपका प्लेसमेंट अच्छा होता है, एंड जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस हो गया, कोडिंग करवाई जाती है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बच्चों को लग रहा है भैया कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा सिविल एंड मैकेनिकल में भी
गारंटी के साथ है, जो कि आप जानते हैं ये बहुत अच्छी कंपनी है एंड डे बाय डे क्वांटम यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों के लिए। तो अगला डिस्कस करते हैं जिन बच्चों को बीटेक के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए है, बीबीए के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, एमबीए के लिए। तो सभी बच्चों के लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अप्लाई करने का, वहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि मैंने आपके लिए करवाया हुआ है। कूपन कोड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये अप्लाई कर दीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड अप्लाई जल्द से जल्द कर दीजिएगा। इसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा जो कि आपका क्यूकेयर का एग्जामिनेशन है एंड आपको यहाँ 3 टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है, एक क्यूकेयर की एग्जाम के थ्रू एंड 12th बोर्ड में अगर आपके 90% के ऊपर है तो आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड अगर आपका 90% से कम है तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो भी आपके अकॉर्डिंग बोर्ड परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनेगा और जेईई मेन के रैंक के थ्रू बन जाएगी एंड जो आपका क्यूकेयर एग्जामिनेशन है इससे भी आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके फॉर्म के प्राइस बढ़ जाएंगे एंड आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए आगे बात करते हैं और लोगों से, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संभव कुमार है। कौन सी ईयर में आप हो? अभी मैं करेंटली सेकंड ईयर में। कौन सी ब्रांच है आपकी? मेरी बीटेक सीएससी। बीटेक सीएससी। तो आप कहाँ से, मतलब कहाँ से आए हो? मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड। तो आप कैंपस में रहते हो, बाहर रहते हो? मैं हॉस्टल में रहता हूँ कैंपस में। ओवरऑल आपका, अगर आप अभी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा, क्योंकि सभी यहाँ पे सपोर्टिव है, फैकल्टीज़, मैनेजमेंट और इवन दो सीनियर्स। जैसे मैंने सुना है यहाँ का फीस इन कंपेरिजन और कॉलेज कम है जी, तो आपको ओवरऑल उसके हिसाब से कैसा लग रहा है यहाँ पे? इन कंपैरिजन टू फीस अगर देखा जाए तो यहाँ का सभी चीज़ बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेजेस जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जैसे मैंने सुना है कुछ कॉलेजेस में करिकुलम बहुत ओल्ड होता है, यहाँ करिकुलम कैसा है फर्स्ट ईयर? यहाँ करिकुलम अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कोडिंग कल्चर को सपोर्ट किया जाता है। सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स भी सपोर्टिव हैं और हेल्पफुल हैं। फैकल्टीज सारे अच्छे हैं? हाँ, फैकल्टीज़ जनरली यहाँ पे अच्छे हैं और सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे मैंने सुना है अभी कि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, आपने क्या सुना है और सीनियर्स आपको क्या बता रहे हैं, प्लेसमेंट रियलिटी क्या है? हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स अच्छी रहती हैं क्योंकि हमने भी पिछले साल देखा है हाँ। प्लेसमेंट तो अच्छी गई थी पिछले साल। ओवरऑल देखा जाए यहाँ का मेस का फूड कैसा है? मेस का फूड यहाँ पे बैलेंस्ड आउट रहता है, इवन दो चेंज होता है हर सेमेस्टर यहाँ पे। अगर 10 में आपको देनी चाहिए रेटिंग कितनी दोगे? यहाँ पे मैं 7.58। और हॉस्टल्स कैसे हैं, वेल मेंटेन्ड है या फिर ऐसी हैं? हॉस्टल वेल मेंटेन्ड है, इवन दो यहाँ पे हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर किया जा रहा है। कैंपस लाइफ कैसी लगी आपको फर्स्ट ईयर में अपनी? कैंपस लाइफ अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे हर ईयर के लिए अलग हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है। चलिए विश ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं विजय सर। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे पहला कि बच्चे क्वांटम यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करें, मतलब और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ क्या अलग हो रहा है? ओके, तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को शुभाशीष देना चाहता हूँ और आने वाली परीक्षाओं के लिए उनको अपनी पूरी ग्रेटिट्यूड्स देना चाहता हूँ जिससे कि वो अच्छे मार्क्स से पास हों। अब जहाँ तक क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात है, देखिए क्वांटम यूनिवर्सिटी पहले एक कॉलेज था, लेकिन पिछले 7 सालों में इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है, स्टूडेंट प्रेजेंस हो गया, चाहे आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गया, कि वो आज उत्तराखंड की एक उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे हिंदी बेल्ट या हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक नर्चर करना, उनको उस लेवल तक, उस प्लेटफॉर्म तक जो कि मल्टीनेशनल लेवल्स का एक प्लेटफॉर्म है, उस हाइट तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर जो फोकस है वो क्वांटम यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी एक्सटेंसिव है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये कुछ यूएसपीज़ हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पर कि क्वांटम विश्वविद्यालय जिस जगह पर स्थित है इसके चारों ओर एक तो आईआईटी है सबसे बड़ी बात, तो आईआईटी का पूरा एक्सपोजर क्वांटम यूनिवर्सिटी को मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर चारों ओर लगभग 7000 इंडस्ट्रीज़ हैं। केवल एक यूनिवर्सिटी है जो इन इंडस्ट्रीज़ का कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय करती है। तो पर स्टूडेंट जो इंटरेक्शन इंडस्ट्री के साथ होता है वो बहुत रिच कंपैरिजन टू एनी अदर प्लेस इन इंडिया, कंपैरिजन टू दैट ये बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने सुना है कि फ़ीस यहाँ बहुत कम, मैंने खुद भी देखा है, और स्कॉलरशिप आप लोग क्या प्रोवाइड करते हैं जिससे फीस और कम हो जाए? देखिए स्कॉलरशिप्स तो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास में बच्चा जो है बहुत ही मेरिटस बच्चा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि फ्री ट्यूशन फीस में पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम क्यू केयर एग्ज़ाम बोलते हैं, और उस क्यू केयर एग्ज़ाम से ही हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन, बच्चे क्वांटम यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी रहेगी? एक लास्ट कुछ वर्ड्स में आप बोलना चाहेंगे? फ्यूचर इज़ हेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आपने देखा हमने बहुत सारे लोगों से बात की, पूरा एडमिन ब्लॉक हो गया, पूरा यूनिवर्सिटी हो गया, आपको सब चीज़ें दिखाई। इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको और कौन सी यूनिवर्सिटी के कैंपस टूर चाहिए, कॉलेज के चाहिए। एंड साथ ही में क्वांटम यूनिवर्सिटी का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया वेबसाइट का, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।